ऐसे सरकारें हो जाए जो आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ाएं, हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों की जान लें, तो उनको करारा जवाब देना भी हमारा फर्ज है। सरकार भी पूरी तैयारी में है कि यदि ये लोग अपनी औकात से बाहर जाकर के हमारे देश को मजबूर करेंगे तो फिर वो उसकी तैयारी कर ले, सामना करने के लिए भी तैयार हो जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीमा पर ड्रोन हमले और गोलाबारी शुरू कर दी, जिसका भारत में विरोध हो रहा है। वहीं अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। हाल ही में रेखा गुप्ता दिल्ली पीतमपुरा के विशाखा एन्क्लेव में 36वीं रथ यात्रा के उत्सव में शामिल होने पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी बीच रेखा गुप्ता ने भारत पाकिस्तान समझौते के बाद भी जो पाक द्वारा हमला किया गया, उस पर बड़ी बात कही। हमारा धर्म हमेशा कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, और इसी की परिपालना पूरा देश करता है। पर जब पाकिस्तान जैसे लोग हो जाएं, ऐसे सरकारें हो जाए जो आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ाएं, हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों की जान लें, तो उनको करारा जवाब देना भी हमारा फर्ज है। हम अपनी ओर से कभी कोई अहिंसा के पथ पे चलने को कभी उस पर एग्री नहीं होते, कभी हमारी मंशा ऐसी नहीं रहती। और कल भी आप लोगों ने देखा कि सरकार ने तुरंत सीज फायर की बात पर सहमति जताई अपनी शर्तों पे कि आगे कभी भी आतंकवाद को पाकिस्तान ने कोई भी उसका काम हुआ, कोई हमला हुआ तो उसको हम आक्रमण मान करके ही लेंगे। परंतु उसके बाद भी आपने देखा कि रात को पाकिस्तान ने किस प्रकार से किया। ऐसे लोग कई बार लगता है सुधरने वाले नहीं हैं, और सरकार भी पूरी तैयारी में है कि यदि ये लोग अपनी औकात से बाहर जाकर के हमारे देश को मजबूर करेंगे तो फिर वो उसकी तैयारी कर ले, सामना करने के लिए भी तैयार हो जाए। हम कतई नहीं चाहती सरकारें कि देश का इतना सा भी नुकसान हो। पूरी तरीके से शांति के पथ पे चलते हुए, समृद्धि की राह पे चलते हुए देश प्रगति करे, यही हमारा नियम है। परंतु जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार देश को छेड़ने की कोशिश कर रहा था, ऐसे में उसको इस तरह का जवाब देने के लिए मैं अपनी सारी सेना को, केंद्र सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देती हूँ। और आज इस मंदिर के माध्यम से, हमारी जैन सभा के माध्यम से उन्हें विश्वास दिलाती हूँ, पूरा देश, पूरी दिल्ली, हर समाज, हर वर्ग के लोग, 140 करोड़ लोग देश के आदरणीय मोदी जी के साथ हैं, देश की सेनाओं के साथ हैं। किसी भी हाल में देश झुकने नहीं दूंगा, ऐसा जो प्रधानमंत्री जी का वाक्य है वो केवल शब्द नहीं है, वो वचन है जो उन्होंने देश को दिया। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, इन शब्दों को लगातार अपने वचन के माध्यम से करते आ रहे हैं। हमें गर्व है अपने देश की सेनाओं पे, हमें गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री जी पे और रक्षा मंत्री जी पे, जो टीम वर्क के साथ में पूरे देश को संगठित करके उन्होंने देश के सम्मान को पूरे विश्व में